गुड मॉर्निंग डेयरी स्टूडेंट। मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सभी ऑर्गन्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, या हम लोग बात करते हैं बॉडी को शेप देने के लिए, या मैं कहूँ कि बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं इनको प्रोटेक्शन देने के लिए अगर कोई सिस्टम यहाँ पे हमारा है तो वह सिस्टम हमारा कौन सा है? हमारा हमारा है स्केलेटल सिस्टम। यानी कि अगर पूरी बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरी बॉडी में हमारे जितने भी पार्ट हैं, या हम लोग बॉडी सीधे हम लोग खड़े भी हैं, चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, कोई भी वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो उस पूरे पार्ट में अगर कोई सपोर्टेबल हमारा सिस्टम है तो वो हमारा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले क्या इन्वॉल्व होगा? इसमें बोन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर का एक कहूँ कंकाल की बात हम लोग कर रहे हैं तो कंकाल का ऐसे बना होता है, हमारी बोन से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ सपोर्ट ही हमारे पास, जैसे कुछ कार्टिलेज भी हमारे पास इसमें सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट करते हैं। कार्टिलेज करने सपोर्ट करेंगे जो कि क्या करते हैं? मूवमेंट करने में सपोर्टेबल होते हैं। लेकिन जो इसका मेन वर्ड है वो अपना क्या रहेगा? बोन। यानी कि हमारे पास जो बोन से मिलकर एक सिस्टम बनता है जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये हम लोग बात करें तो क्या होता है यहाँ पे? स्केलेटल प्रोवाइड द शेप। हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है? शेप प्रोवाइड कराता है। दूसरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। और ये सब चीज़ किसकी सब करेगी तो क्या करती है हमारी बॉडी में? ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को क्या करती हैं? यहाँ पे देखिए, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। किसे प्रोटेक्ट करती है? हमारे वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? वाइटल ऑर्गन की हमारी हम लोग बात कर रहे थे कि वाइटल ऑर्गन में हमारा क्या करता है? सपोर्ट कर रहा है, हमें क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है। और प्रोटेक्शन देने के साथ साथ क्या करता है कि हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क भी दे रहा है। अब हमारे पास इसके अंदर ये क्या कंटेन करता है? इसमें क्या होता है? ये अपनी इसमें बोन मेरो को कंटेन करता है। बोन मेरो यानी कि जो भी अपनी बोन्स आपने देखी होंगी, इस तरह की जो बोन्स अपनी लॉन्ग बोन होती है, इनके अंदर क्या होता है? इस तरह का क्या होगा? स्पेस होता है। और ये स्पेस अपना क्या करता है कि हमारे ब्लड फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। यानी कि जो इसका इंटरनल पार्ट होता है वो क्या करता है? अंदर इसमें क्या बनाता है? अपना ब्लड बनाता है, तो ब्लड फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका वर्क देखिए आप, एक तो आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और एक क्या होता है? जितनी भी अपनी लॉन्ग बोन होती है वो अपने क्या करती है? ब्लड का फॉर्मेशन भी करती है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में सपोर्ट कर रहा है। हर चीज़ में हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो अपना स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एडल्ट पर्सन की अपन लोग बात करते हैं तो इसमें 206 बोन होती हैं। यानी कि टोटल कितनी बोन हो गई? 206 हड्डियाँ शरीर में होती हैं, यानी 206 हमारे पास बोन होती हैं। और ये जो 206 अपनी बोन होती है ये क्या होती है? अपनी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 पार्ट्स डिवाइड कौन से हो गए? एक होता है एक्सियल पार्ट और दूसरा होता है अपेंडिकुलर पार्ट। एक्सियल पार्ट का मतलब ये होता है कि हमारे स्केलेटल क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी किस तरह से बनी होती है। हमारी बॉडी इस तरह से करके, ये अपना सिर, ये बॉडी होती है, ये हैंड हो गए और ये अपने लेग्स हो गए। अब क्या हो गया? इस हैंड को अपन बात करें यहाँ पे, ये हैंड अपन ने अभी पूरा हट गया, फिर से इसको अपन बनाएंगे। ये हो गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? अपन ने एक हैंड हटा दिया, ये दूसरा हैंड हटा दिया, ये लेग हटा दिया और ये लेग हटा दिया, पूरा हट गया। फिर से इसे बनाना पड़ेगा, ये अपनी बॉडी। अब इसमें देखिए क्या कम रह गया इसमें? इसको अगर अपन देखा जाए तो एक हाथ, ये दूसरा हाथ, ये एक पैर और ये दूसरा पैर, ये 4 चीज़ें, इनको अगर अपन हटा दें, यानी कि अपन क्या करें? इनको हटा देते हैं, तो अब अपने पास जो बचा हुआ ये वाला पार्ट, हाथ और पैर को हटाने के बाद इस पार्ट में जितनी भी बोन आती हैं वो सभी अपनी क्या होती हैं? एक्सियल बोन होती है। और जो 2 हैंड और 2 लेग्स, ये अपना किस पार्ट में आता है? अपना अपेंडिकुलर पार्ट में आता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक्सियल पार्ट यानी कि आप पहले अपेंडिकुलर को समझिए, दोनों हैंड एंड मतलब बोथ हैंड बोथ लेग्स आर इन्वॉल्व इन अपेंडिकुलर पार्ट, इसमें इन्वॉल्व हो गया अपना ये वाले पार्ट में। और दूसरा क्या होता है कि बाकी जितनी बोन बची हुई वो सभी अपनी किस में आती हैं? एक्सियल
स्केलेटल सिस्टम में आती है। इसको अपन डायग्रामेटिकली देखें, अपने पास डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को अपन बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हैंड अपन हटा दो यहाँ से, और ये हैंड अपन हटा देते हैं, और यहाँ से क्या हो गया, ये वाला पार्ट इतना हट गया। ये अब जो पार्ट बचा है वो अपना क्या है, हमारा हो गया, किस में आ गया, हमारा एक्सियल पार्ट में आ गया। इसको देखें, इसमें क्या आ रहा है, स्कल। ये दोनों पार्ट जो मैंडिबल और ये जो है वो सब अपने स्कल में आता है। अगर अपन लोग इस बोन को डिवाइड करके लिखेंगे तो इसमें सबसे पहला पार्ट अगर अपन लिख लेते हैं स्कल, तो स्कल में क्या हो गया आपका, क्रीनियम भी आ गया, मैंडिबल आ गया, हायोइड आ गया, जो भी अपनी 28 बोन अपनी यहाँ रहेगी वो सारी बोन अपनी इसी में इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा क्या आ जाता है, इसमें अपना रिब्स आ जाती हैं। रिब्स यानी कि पसलें जिन्हें अपन कहते हैं, ये क्या होती है, ह्यूमन की बात करें तो 12 पेयर होते हैं, और नंबर की अपन लोग बात करें तो 24 नंबर्स में होती हैं, यानी कि 12 इसके पेयर यानी कि जोड़ी होती हैं, और 24 इसका नंबर होता है। एक बोन इसमें स्टर्नम आ जाती है। स्टर्नम क्या होता है, ये सामने इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी अपनी रिब्स होती हैं उनको सब जुड़ने के लिए सपोर्ट देता है। ये आगे अपना किससे जुड़ा होती है, पसली अपनी आगे अपने स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती हैं, और बैक साइड में अपने वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है। वर्टिब्रल कॉलम आप जानते हैं, वर्टिब्रल कॉलम ये हो गई अपनी वर्टिब्रास। वर्टिब्रास मतलब ये जो आपको छोटे छोटे सेगमेंट दिख रहे हैं ये अपने क्या होते हैं, वर्टिब्रास होते हैं, और ये 33 होते हैं। 33 होने के साथ साथ क्या रहेगा, ये इसमें बैक साइड में हमारी रिब्स को जोड़ते हैं, और हमारी बॉडी को एक सपोर्ट देता है सीधा खड़ा होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये सारे पार्ट्स अपने काय में आ गए, अपने ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं अपने किस में आ गए, सारे पार्ट अपने एक्सियल पार्ट में। कौन कौन से पार्ट आ गए एक बार अपन देख लेते हैं उसको। सबसे पहला पार्ट आ गया इसका स्कल, दूसरा पार्ट इसका आ जाता है रिब्स, नंबर 3 पार्ट में आ जाता है इसका वर्टिब्रल कॉलम, और नंबर 4 पार्ट पे आता है इसका स्टर्नम। ये 4 चीज़ें हमारी काय में इन्वॉल्व हो जाती हैं, हमारे अपेंडिकुलर एक्सियल पार्ट में आती हैं। अपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पे 2 हैंड एंड 2 लेग्स, दैट इज़ कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। 2 पार्ट्स में एक हमारा स्कल है, आपको दिख ही रहा है स्कल, दूसरा अपने रिब्स, और नंबर 3 वर्टिब्रल कॉलम, और नंबर 4 पे अपना स्टर्नम। ये 4 चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एक्सियल पार्ट हो गया। और दूसरा अपने पास क्या होता है कि जो अपना अपेंडिकुलर पार्ट होता है इसमें बोथ हैंड एंड बोथ लेग्स आपको दिखाई देंगे। अब इसी के बाद अपन इसको आगे एक बार समझ लेते हैं। इसको देखिए आप, इसमें अपन ने देखा अभी स्कल हो गया, उसके बाद रिब्स हो गई 24 होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 33 सेगमेंट होते हैं, एक स्टर्नम होता है। इसके बाद अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अपन हैंड की बात कर रहे हैं, बोथ हैंड। तो बोथ हैंड मतलब एक हाथ में जितनी बोन्स होगी अगले हाथ में भी सेम रहती हैं। इसमें अपने पास अगर अपन हैंड की बात करते हैं तो इसमें अपनी जो सबसे पहली बोन आती है, इस बोन को अपन बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन लॉन्ग बोन में आती है। दूसरे बाद इसके बाद जो बोन आती हैं उनको अपन कहते हैं रेडियस और अल्ना। यानी पहली बोन क्या हो गई अपनी, ह्यूमरस हो गई, और यहाँ पे 2 बोन्स आपको दिख रही हैं, इन 2 बोन्स को बोलते हैं, एक को बोलते हैं अपन अल्ना और दूसरी को बोलते हैं रेडियस। उसके बाद जैसे अपन नीचे आते हैं अपनी जो ये देखिए, ये वाला जो अपना पार्ट होता है ये इसको बोलते हैं अपन कार्पल्स, यानी कि जो कलाई अपनी होती है कार्पल्स बोन होती है। उसके बाद क्या होता है अपना, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे तो ये अपना क्या हो जाता है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट अपना मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स के बाद जो अपनी उंगलियां होती इन्हें बोलते हैं अपन फेलेंजेस। उंगलियों को अपन फेलेंजेस कहते हैं। और जैसे कि आप देखिए इस तरह से अपनी उंगली होती है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद अपनी हथेलियाँ यहाँ से आ जाती है, उंगलियाँ अपनी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इस कंप्लीट जो उंगली अपनी बनी हुई है, पूरा जो इस तरह का जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं फेलेंजेस। और ये जो छोटे छोटे बीच में 1 2 3 सेगमेंट जो 3 दिए हुए हैं इन्हें बोलते हैं अपन डिजिट। इन्हें क्या बोलेंगे अपन, डिजिट कहते हैं। और डिजिट के बीच में, इनके बीच में जितने जॉइंट होते हैं इन पर मूवमेंट करने के लिए क्या होता है अपने पास अलग से छोटी छोटी सी बोन होती हैं,
जो कि क्या करती है, मूवमेंट करने के लिए सपोर्टिव होती हैं। इन्हें बोलते हैं अपन सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन कहते हैं। तो यानी कि जो हमारी उंगली होती है पूरी, इसको फेलेंजेस, इसके जो पार्ट होते हैं इन्हें डिजिट, और इन पार्ट्स के बीच में जो सपोर्टिव हमारे पास बोन्स होती है उन्हें बोलते हैं अपन सिस्मॉइड बोन। तो ये अपने हैंड में, एक हैंड में हो गया तो दोनों हैंड की बात समझ में आ गई। अब अपन लोग बात करते हैं हमारे लेग्स की। लेग्स अपने कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो अपना ये लेग्स के ऊपर वाला पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं अपर पार्ट, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, ये यहाँ से जो अपना ऊपर रहता है इसको बोलते हैं अपर लिम्ब, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिम्ब। तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया। इसमें अपने क्या आते हैं, दोनों लेग्स आ जाते हैं। इन दो लेग्स की अपन लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो अपनी बोन आती है वो कौन सी बोन होती है हमारी, हमारी होती है यहाँ पे पेल्विक ग्रिल। पेल्विक ग्रिल का मतलब ये होता है कि ये 3 टाइप्स की बोन से मिलकर बना होता है, और इन 3 टाइप्स की बोन अपनी यहाँ पे ये पेल्विक ग्रिल बनाती है। और इन पेल्विक ग्रिल में क्या होता है कि बॉल और सॉकेट टाइप से अपनी बोन्स आगे जुड़ी हुई होती हैं। इन बोन्स ये जो बोन जुड़ी होती है इस बोन को अपन बोलते हैं फीमर बोन। फीमर बोन आपको दिख रही हुई ये वाली बोन अपनी क्या हो गई, जो कि अपने ये वो अपर पार्ट में हो गई, ये इसको बोलते हैं अपन फीमर बोन। और ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं उनमें अगर सबसे बड़ी बोन की अगर लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो सबसे बड़ी या लॉन्गेस्ट बोन अपनी फीमर होती है। फीमर, और उसके बाद नीचे जो बोन्स है ये 2 टाइप्स से, हैंड में अपने पास रेडियस अल्ना थी, यहाँ पे 2 बोन्स हैं। इन 2 बोन्स को अपन बोलते हैं टीबिया और फिबुला। यानी कि ये 2 बोन्स आपको दिख रही हैं, ये हो गई अपनी टीबिया फिबुला। और एक चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या है अपने पास, ये फीमर हो गई और ये अपनी टीबिया फिबुला, इनके बीच में आपको एक बॉल जैसी बोन दिखाई दे रही है। ये बॉल अपनी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, एक पुली की तरह वर्क करती है। पुली यानी कि मूवमेंट करने में मदद करेगी। इस बोन का नाम होता है पटेला। और पटेला बोन क्या करती है अपनी जैसे कि ये नी जॉइंट पे होती है, और नी जॉइंट पे क्या हो गया यहाँ पे, जो भी मूवमेंट रहेगी उस मूवमेंट में सपोर्ट करती है, एज अ पुली वर्क करेगी। और जब ये सपोर्ट करती है इसे अपन, अब हमने देखा था भी जैसे कि हमारी डिजिट में जो बोन सपोर्ट कर रही थी मूवमेंट में पुली की तरह, उसे अपन क्या कह रहे थे, सिस्मॉइड बोन कहते हैं। तो ये पटेला भी हमारी क्या है, एक तरह सिस्मॉइड बोन का ही टाइप होती है, और इसी को अपन बोलते हैं लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन ऑफ द बॉडी। दैट इज आंसर इज पटेला। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा पटेला। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपनी पहली बोन क्या हो गई, यहाँ पे लेग्स में पहली बोन अपनी हो गई फीमर, दूसरी हो गई अपनी टीबिया फिबुला। उसके बाद अपनी बॉडी में अपन लोग नीचे आगे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हैंड में क्या था, कार्पल था, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे टार्सल हो जाता है। और जैसे ऊपर हैंड में क्या था, टार्सल के बाद और कार्पल के बाद मेटा कार्पल था, तो यहाँ पे टार्सल के बाद क्या जाएगा, मेटा टार्सल। वहाँ कार्पल था, यहाँ टार्सल है, और वहाँ मेटा कार्पल था, यहाँ मेटा टार्सल है। उसके बाद यहाँ पे वही फेलेंजेस, और फेलेंजेस के साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ वही डिजिट, फेलेंजेस में डिजिट के सपोर्ट में हमारे सिस्मॉइड बोन। ये सिंपल सी अपने क्या हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। यही सब चीज़ हम लोगों ने इसमें दी है। आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। आप देखिए, आप यहाँ पे क्या था, एक्सेल की बात करते हैं अपन। एक्सेल स्केलेटल में टोटल 80 बोन्स होती हैं। 80 बोन में स्कल बोन में भी क्या होती है, 8 अपनी क्रीनियल होती। अब इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हमारी बोन होती हैं। 8 हमारी क्रीनियल हो गई, 14 हमारी फेशियल हैं, 6 ऑडिटरी हो गई, इसमें एक हायोइड बोन हो गई। हायोइड बोन का विशेष आप ध्यान रखेंगे कि हायोइड बोन क्या करती है, हमारी टंग को क्या करती है, सपोर्ट देती है। इसी पे हमारी टंग जो मूवमेंट करती है वो इसी हायोइड बोन के थ्रू ही मूवमेंट करती है। दूसरी अपन बात कर रहे थे यहाँ पे थोरेसिक केज। थोरेसिक केज मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रिब्स ने मिलके इस तरह से एक केज बनाती, पिंजरा बनाती हैं, इसको अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज कहेंगे। इसमें टोटल 25 बोन होती हैं। 12 पेयर मैंने आपको रिब्स के बताए थे, यानी कि 24, और 1 प्लस क्या हो गया इसमें स्टर्नम। तो टोटल मिला के अपनी कितनी हो गई, 25 बोन्स इसमें हो जाती है। यहाँ भी हमने दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है, हमारी ब्रेस्ट बोन हो गई और 24 हमारी रिब्स हो गई। ये अपनी क्या हो गई, यहाँ पे 25 बोन्स हो जाती हैं। उसके बाद अपन वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो 24 इसमें इंक्लूड में, देखो इसमें भी अलग अलग है। मैं 33 आपको बता रहा था, तो 33 क्या होती है, इसमें जैसे अलग अलग थ्योरीज हैं, सबका अलग अलग मानना है, लेकिन इसमें 24 वर्टिब्रल बोन कह रहे हैं। उसके बाद सेक्रम बोन होती है,
हमारी 5 सेक्रम रहेगी और उसके बाद क्या रहेगी 4 अपनी कॉक्सियल बोन रहेगी। कुल मिला के अपने पास क्या रहेगी यहाँ पे 33 कंप्लीट हो जाती हैं। इसको आप 33 कंप्लीट भी कह सकते हैं और जिस तरह से नोट्स में हमने दिया है इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में हमने बता दिया इसमें टोटल मिला के 126 बोन होती है। 126 बोन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जो अपने बोथ हैंड एंड बोथ लेग्स कंप्लीट बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। दोनों हाथ और दोनों पैर की तो कंप्लीट बोन कितनी होती है अपनी 126, यानी कि 126 अपने अपेंडिकुलर पार्ट हो गया और 80 बोन टोटल आपकी कौन सी हो जाती है, एक्सियल बोन हो जाती है। और टोटल इनको काउंट करेंगे तो 206 अपनी टोटल बोन हो गई। आप देखिए अपने पास बॉडी में कितनी बोन होती हैं, 206 बोन होती हैं। इसमें से 126 अपनी क्या होती है, अपनी अपेंडिकुलर स्केलेटल में होती हैं और 80 बोन्स आपकी एक्सियल पार्ट में होती है। इसमें आपका स्कल भी है, वर्टिब्री कॉलम भी है, स्टर्नम भी है, रिब्स भी हैं, सब चीज़ मिलके अपनी इतनी बोन को काउंट करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये जितनी भी बोन अपनी है, ये बोन वर्क कब करेगी, जब एक दूसरे से क्या होगी, अटैच होंगी मिलेंगी, यानी कि जॉइंट बनाएंगी। और उन जॉइंट बनाने के में आपको देखिए जॉइंट बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट कोई पार्ट है तो वो अपना कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है अपनी बोन, यानी कि 2 बोन अपने पास रहेंगी। ये अपनी बोन आके आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं और यहाँ पे जब मिलेगी 2 से या 2 से अधिक कोई बोन मिलती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जॉइंट बनाती है, एक यहाँ पे कंप्लीट जोन तैयार होगा जो कि मूवमेंट में मदद करेगा। इस मूवमेंट में जो सपोर्ट कर रहा है इसमें अपने कार्टिलेज भी इंक्लूड होते हैं। सिर्फ बोन ही बोन से आपका जॉइंट बन जाए ये कंप्लीट नहीं, इसमें कहीं कार्टिलेज होते हैं, कहीं लिगामेंट इसको बांधे रखता है और इसमें कई बार क्या होता है कोई फ्लूइड भी होता है जो कि आपको फ्रिक्शन से बचाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी बॉडी के अलग अलग जॉइंट होंगे, हम उन्हें भी पढ़ेंगे। कार्टिलेज की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं बस सेकेंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल एज अ कार्टिलेज, यानी कि अपनी जो स्केलेटल का जो सेकंड पार्ट होता है वो अपना कार्टिलेज ही होता है। और इसी के थ्रू क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज होता है ये क्या होता है कि अलग अलग प्रोटीन से बना होता है, जैसे कि इलास्टिक प्रोटीन से बनता है, हाइलाइन प्रोटीन से बनता है, ठीक है, कोई फाइब्रस भी होता है जो फाइबर के फॉर्म में रहेगा। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और इन सभी के मिलने से भी जो हमारे जॉइंट बनते हैं वो जॉइंट भी हमारे क्या होंगे, अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे कि अपन लोग जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे जॉइंट हमारा किस चीज़ से मिलने से बन रहा है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि अ जॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और बोन मीट टू अलाउ मूवमेंट, यानी कि कोई भी 2 चीज़ें मिलती हैं या अपन वो कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है या कोई 2 बोन आके मिल रही हैं उसी को अपन जॉइंट कहते हैं। ऐसा नहीं किसी बोन जहाँ बोन मिलेगी उसे जॉइंट कहते हैं। अगर हम 2 पाइप्स जोड़ रहे हैं तो 2 पाइप्स भी तो हमारे क्या हो रहे हैं, उसके बीच में जॉइंट बन रहा है। तो इसी तरह इनका क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इनमें कौन कौन से हमारे पास क्या रहेगा कि हमारा कोई कार्टिलेज वाला जॉइंट है, कोई कुछ है, इसी बेस पर अपने जॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अपने 3 टाइप्स के जॉइंट दिए गए, पहला दिया फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेज जॉइंट और तीसरा साइनोवियल। इसमें अब देखिए यहाँ पे जो फाइब्रस जॉइंट इसमें फाइबर रहेंगे, कार्टिलेज जॉइंट में क्या होगा, कार्टिलेज प्रेजेंट होगा और साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट होता है। अब ये क्या होता है इनको अपन एक एक करके आगे देखेंगे। तो ये अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अपन देखते हैं। जॉइंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फाइबर्स जॉइंट की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइबर्स जॉइंट क्या होते हैं अपने, द बोन ऑफ फाइबर्स जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे क्या होते हैं, हमने टिश्यू हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको टिश्यू के बारे में पढ़ाया है, उस टिश्यू की अपन लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये अपना फाइबर बनता है। ये फाइबर क्या होंगे, देयर इज़ नो कैविटी और स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द बोन। जब हमारे इस तरह के जॉइंट बनते हैं तो इनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं होती है, कोई कैविटी है कोई भी स्पेस की अगर अपन लोग बात करें तो ये जॉइंट किस तरह के रहेंगे, इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, मतलब एक दूसरे से अटैच रहेंगे। इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई इसके बीच में क्या होगा, कोई कैविटी नहीं होगी, इस तरह के होते हैं। और जब कोई कैविटी नहीं होगी
कोई स्पेस इनके बीच में नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट भी नहीं होगा। जहाँ पे क्या दिखा है, सो मोस्ट फाइबर्स ज्वाइंट, मतलब मोस्ट कहीं कहीं फाइबर्स ज्वाइंट हो जिनमें मूवमेंट हो सकती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सो मोस्ट फाइबर्स ज्वाइंट डू नॉट मूव एट ऑल। यानी यहाँ पे क्या है कि इनमें क्या होता है, डू नॉट मूव, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होती। ये 3 टाइप्स के होते हैं, इनको भी अपन देखें 3 टाइप्स के अपने पास दे रखें। एक दिया है सूचरिंग टाइप का, सूचर्स हो गया, एक हो गया सिंडेस्मोसिस एंड कॉम्फेसिस। अब हम देखते हैं कि ये हमारे कौन कौन से जॉइंट होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट बॉडी में होते हैं। अगर हम लोग सूचर की बात करते हैं तो सूचर जो अपना जॉइंट फाइबर जॉइंट है, ये अपना कौन सा फाइबरस में आता है। तो सूचर की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मेन अपना होता है स्कल में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारी खोपड़ी में प्रेजेंट होते हैं। और काय के बने होते हैं, हम देख ही चुके हैं, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, बोन जो भी स्कल होता है इसकी जितनी बोन होती है उसको टाइटली क्या करते हैं, बिल्कुल बांधे रखते हैं। कोई मूवमेंट इसमें अपना नहीं दिखता। आप लोग कभी अपने सिर पे हाथ रख के देखेंगे, अपने हेड पे आप वो टच कीजिएगा, आपको कोई स्किन पे तो मूवमेंट दिखाई देती है, आप सिर को हिला सकते हो, स्किन स्किन, लेकिन इसके बाद स्किन के अगर अपर प्रेशराइज करके आप देखोगे तो बोन में कोई भी मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी। इसी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, सूचर आर फाइब्रस जॉइंट फाउंड ओनली इन स्कल। ये अपने कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली स्कल। सूचर मतलब आपको हिंदी में बताऊँ तो टाँके लगाना। ये जिस तरह के आपने ये जॉइंट होता है बिल्कुल टाँके से कपड़े नहीं सिले हुए रहते हैं, एक जगह से बिल्कुल फिक्स हो गया, इसी तरह ये अपना फिक्स होता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस की बात करेंगे तो ये जॉइंट अपना बोन होता है कनेक्टेड बाय अ बोन बेंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होता है और क्या करता है कि ये थोड़ा सा क्या होता है, मूवमेंट को अलाउ करता है, मोर मूवमेंट देन इन अ सूचर। इसको कोई मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जिस तरह सूचर में अपने पास क्या रहेगा कि जो अपना ये वाला जॉइंट है इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें अपन लोग एज अ कॉम्परेटिव देखें, कंपेरिजन में देखा जाए तो सिंडेस्मोसिस जो भी जॉइंट होता है इसमें हल्की सी मूवमेंट हो जाती है। और ये अपना कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको अगर अपन लोग बात करें तो ये अपना प्रेजेंट कहाँ होता है कि जो भी अपनी टीबिया और फिबुला बोन है, अपन लोग बोन के बारे में देख चुके थे, अपन ने डायग्राम देखा था। ये जो अपनी बोन है यहाँ पे, कौन सी बोन है अपने पास यहाँ पे, ये टीबिया और फिबुला की अपन बात कर रहे थे, ये वाले पार्ट की। टीबिया और फिबुला एक दूसरे पे मूवमेंट करती है, लेकिन बहुत ही कम मूवमेंट करती है। लेकिन अगर इसी की जगह अपन लोग हैंड की बात करते हैं, अपने हैंड में कौन सी बोन है अपनी, रेडियस अपनी होती है रेडियस और अल्ना, इनमें काफ़ी मूवमेंट होता है। आप देखिए हाथ को ऐसे अगर आप मूव कराते हो दाएं बाएं तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट दिखती है। लेकिन आप इसी तरह से, इस तरह हाथ को आप फ्रीली मूव करा लेते हैं, उस तरह अपने घुटने से नीचे के पाँव में आप देखिए, जैसे नी के नीचे वाला जो पार्ट होता है, टीबिया और फिबुला वाला पार्ट होता है, इसमें आपको कोई मूवमेंट यहाँ दिखाई नहीं देगी। तो ये जो अपना सिंडेस्मोसिस जॉइंट होता है, ये अपना कहाँ होता है, सिंडेस्मोसिस जॉइंट अपना कहाँ रहेगा, टीबिया और फिबुला में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, इसी का पार्ट आता है अपना गम्फोसिस। गम्फोसिस अपना होता है जो टीथ कैनाल, जो सॉकेट होता है, यानी कि अपने दांतों की अपन लोग बात करेंगे तो दांतों में क्या आप देखिए यहाँ पे, ये जो अपना टीथ है, ये क्या हो रहा है कि जो अपने गम है, ठीक है, टीथ अपने कहाँ है, गम में क्या होता है, इस तरह से एक सॉकेट बनाता है। और सॉकेट होने के बाद ये इसमें गम में क्या हो जाता है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो जो टीथ और गम के बीच में जो अपना एक जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट में क्या होता है, गम्फोसिस। इसी जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, गम्फोसिस जॉइंट कहते हैं। तो ये समझ में आ ही रहा होगा आपको जो अपने जॉइंट है। उसके बाद अपना जॉइंट आता है कार्टिलेजस जॉइंट। इसमें क्या होंगे, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं और ये भी अपने क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिनकॉन्ड्रोसिस और दूसरा होता है सिम्फाइसिस। तो सिम्फाइसिस और सिनकॉन्ड्रोसिस में क्या अंतर होता है, ये अपन अभी देख लेते हैं। इसमें सिनकॉन्ड्रोसिस की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है कि ये अपने जितनी बोन्स होती है इसमें होगा अपना हाईलाइन। कार्टिलेज अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, हाईलाइन होता है, तो ये इसमें क्या रहेगा, अपना हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये सिनकॉन्ड्रोसिस की स्पेशलिटी है। उसी की जगह अपन लोग बात करें सिम्फाइसिस की, तो सिम्फाइसिस में अपना क्या रहेगा कि
सिम्फाइसिस की अपन लोग बात करेंगे। सिम्फाइसिस में क्या होता है कि इसमें अपना कौन सा प्रेजेंट रहेगा, जो ये अपना जॉइंट होता है, ये सबसे पहले तो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने वर्टिब्रल कॉलम में। आपने वर्टिब्रल कॉलम आपने देखा होगा, अपनी रीढ़ की हड्डी जिसे अपन लोग कहते हैं, ये क्या होता है, इस तरह से सेगमेंट में बटी हुई रहती है। और ये सभी क्या होती हैं, अलग अलग बोन होती है। जितने भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं ये सारी अलग अलग बोन रहेगी। और इनके बीच में भी क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। और यही जॉइंट अपने क्या होते हैं, अपना ये जॉइंट कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये अपना सिम्फाइसिस जॉइंट होता है। और ये भी अपनी क्या होती है, हाईलाइन कार्टिलेज से ही बने होते हैं। और यह कार्टिलेज कहाँ होता है, जैसे कि अपना कोई भी सिगमेंट है, इस सिगमेंट के जो अपर लेयर अपन इसकी बात करें, अब ये अपनी बोन हो गया। इस बोन के ऊपर क्या होता है, इस तरह से कवर करके ये कार्टिलेज इसे इस तरह से कवर कर रहा है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, अपनी अगली बोन यहाँ जुड़ जाती है। तो ये जो कवर कर रहा है ये अपना हाईलाइन कार्टिलेज हो गया। और ये सिम्फाइसिस जॉइंट होता है। और यही अपना कहाँ प्रेजेंट होता है, अपनी वर्टिब्री में प्रेजेंट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट अपना जो अगला जॉइंट आता है, इसे बोलते हैं अपन साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, ओनली जॉइंट दैट आर स्पेस बिटवीन द एडजॉइनिंग बोन। यहाँ पे अपनी जितनी भी बोन रहेगी, इस जहाँ से अपन बात कर रहे हैं, जैसे अपनी कोई बोन है, अपनी ये बोन हो गई, और इस बोन के अंदर क्या होगा, कोई भी सॉकेट आके होगा, तो इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। मतलब जैसे अपने पास ये बोन है और ये बोन होगी, इस बोन के बीच में ये जो वाला बीच का स्पेस होगा, तो ये एक ही जॉइंट अपना एकमात्र ऐसा जॉइंट होता है कि जिसमें क्या रहेगा अपना, इसमें बीच में स्पेस होता है। यानी कि अपना क्या रहेगा, यहाँ पे बीच में स्पेस होता है जॉइंट के बीच में। और स्पेस क्या रिफ़र करता है, साइनोवियल, इसमें जो स्पेस रहेगा ये कैविटी रहेगी। इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी कहते हैं। क्योंकि जॉइंट का नाम क्या है, साइनोवियल जॉइंट। तो जहाँ पे जब दो बोन है और ये एक जॉइंट, एक मात्र ऐसा जॉइंट है जिसमें क्या बीच में कैविटी है, स्पेस होता है। तो जो स्पेस है ये कैविटी है, और इस कैविटी को बोलते हैं अपन साइनोवियल कैविटी। और इस साइनोवियल कैविटी में क्या होता है, एक लिक्विड फिल होता है। ये क्या करता है, एक लिक्विड फिल होता है, इस तरह से एक लिक्विड फिल होता है। और इस कैविटी को बोल रहे हैं साइनोवियल कैविटी। और जो लिक्विड होता है इसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और यही एक हमारा ऐसा जॉइंट होता है जिसमें क्या होता है, कंप्लीट मूवमेंट होती है या फुली मूवमेंट अपन इसमें होती है। इसको जैसे ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी अगर अपन लोग बात करेंगे तो अपने नी जॉइंट, एल्बो एंड देन शोल्डर पे ये हमारा जॉइंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्री मूवमेंट, ये देखिए आप, ये फ्री मूवमेंट कराता है साइनोवियल जॉइंट। उसको भी अपन देखा जाए, इसका अपन डायग्राम देखेंगे ये किस तरह से होता है। ये हमारा डायग्राम आप देखिए यहाँ पे, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ये अपना क्या है। यहाँ पे ये अपना साइनोवियल जॉइंट है। इसमें क्या हो गया, ये अपनी दो बोन हो गई, एक बोन ये हो जाती है और एक बोन ये हो जाती है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसमें अपना ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये वाला, ये रेड रेड, ये जो कैविटी है इसे बोलते हैं अपन साइनोवियल कैविटी। और इसी में एक लिक्विड भरा होता है, येलो, ये दिख रहा है आपको। तो ये येलो आपका जो दिख रहा है ये आपका हो गया साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड आप देखिए यहाँ पे, आपको जो यहाँ पे ब्लू कलर की है बोन है, रेड कलर की ये अपनी कैविटी है, एंड देन येलो कलर का इसमें हमारा फ्लूइड है। और ये फ्लूइड ही क्या करता है कि मूवमेंट करने में सपोर्ट करता है। यानी कि जब हमारी बॉडी में जब बोन्स आएंगी, यानी कि अपने पास एक बोन आई, ये दूसरी बोन आ गई, इन दोनों जब बोन में क्या होगा कि मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब आप घर्षण समझते हैं। और जब फ्रिक्शन होगा तो मूवमेंट इजी नहीं होती है। तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मूवमेंट को इजी करने के लिए जो फ्लूइड होता है, वही फ्लूइड अपना क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। ओल्ड एज पर्सन में आप देखते हैं अक्सर क्या होता है कि जैसे घुटनों की समस्या आ जाती है, अर्थराइटिस जिसको अपन कहते हैं। अर्थराइटिस में क्या हो जाएगा कि हमारे मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है। घुटने के सभी जितने भी जॉइंट है, जोड़ों का दर्द जिसे अपन लोग कहते हैं जॉइंट है, इनमें क्या होता है, दर्द होने लगता है। और ये दर्द का जो मेन रीज़न होता है, ये होता है साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाना। तो इसी के थ्रू अपनी बॉडी में क्या होता है, कंप्लीट मूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।